आज मुल्क का इकनॉमिक सर्वे भी आएगा, लेकिन इकनॉमिक सर्वे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तकलीफ़ आज मुल्क के अवाम बिजली की कमी की वजह से उठा रहे हैं, जिसका आपको भी एहसास है कि यहाँ भी बिजली नहीं है। ये तारिक साहब ने जनरेटर चलाकर यहाँ बिजली का बंदोबस्त किया है। तो आज पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, बिजली क्यों नहीं है, लोग क्यों तकलीफ़ में हैं। कल इस्लामाबाद के स्कूलों में जो हमारी खबर है कि 30 बच्चों से ज़्यादा, 30 की खबर है, शायद बच्चे से ज़्यादा बेहोश हुए हैं गर्मी से। ये मुल्क के दारुल हुकूमत का हाल है। इसकी वजूहत क्या है? क्या पावर प्लांट बंद है? क्या हुकूमत नाअहल है? हमने कल ही हिसाब लगाया था, ये इस वक्त 6ठे या 7वें वज़ीर हैं जो एनर्जी मिनिस्ट्री में मौजूद है। तो जब वज़रा का ये हालत होगी तो मुल्क का क्या बनेगा। इससे पहले एक बिजली और पेट्रोलियम के वज़ीर थे एनर्जी के, वो खुद कहते थे, इतराफ़ करते थे, मेरा कोई यहाँ ना सुनता है ना मेरा कोई इख्तियार है। लेकिन वो 2 साल असम्बली में भी, असम्बली से बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके एक बात करते रहे कि मुल्क में बिजली बहुत ज़्यादा लग गई है। ये बड़ा जुल्म किया है नवाज शरीफ साहब ने। हालांकि वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ ही थे, लेकिन जितना अरसा नौकरी करते रहे इस मिनिस्ट्री में तो यही फरमाते रहे कि बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के साथ, बिजली ज़्यादा लग गई है और बिजली महंगी लग गई है और मैंने गर्दिशी कर्जे पर काबू पा लिया, गर्दिशी कर्जा ख़त्म कर दिया। ये कौमी असम्बली में भी बयान दिए, सेनेट में भी दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी दिए, और साथ साथ हर शख्स को कहते थे मेरा कोई इख्तियार मिनिस्ट्री में नहीं है, ये SAPM है वो चलाते हैं। बहरहाल आज की हकीकत ये है कि वो गर्दिशी कर्जा जिस पर ये वज़ीर असम्बली में झूठ बोलते रहे, आज गर्दिशी कर्जा 1050 अरब से बढ़कर 2600 अरब पे जा पहुंचा है। 1500 अरब का गर्दिशी कर्जे में इस हुकूमत में इजाफा हो गया। वज़रा के बयान हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के बयान हो रहे हैं। अब जो मसला है बिजली का, इस वक्त कोई सरकारी इदाद शुमार नहीं है। आप वेबसाइटों पर जाएं, बातें कुछ और लिखी हैं, मौके पर कुछ और हो रहा है। बहरहाल जो हमने पता किया है, इस वक्त तकरीबन 24,000 मेगावाट बिजली सप्लाई हो रही है। डिमांड 27,000 की है, 3,000 का फ़र्क है। लेस्को के निज़ाम में इस वक्त 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ये आज मुल्क की हालत है। 24,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ रही है। इस 24,000 में से 12,000 मेगावाट नवाज शरीफ की लगाई हुई है। 12,000 मेगावाट मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाई है। आज वो ना लगाई होती तो मुल्क के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग होती। वो वज़ीर और वज़ीर-ए-आज़म जवाब तो देना। तो कहते हैं जी बिजली बहुत ज़्यादा लग गई है मुल्क के अंदर। एक पावर प्लांट हवेली का, जो दूसरा पावर प्लांट 1200 मेगावाट का हमने शुरू किया था, 3 साल इस हुकूमत को हो गए, आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। आज अगर वो 1200 मेगावाट का पावर प्लांट होता, इस वक्त जो आपकी बिजली की लोड शेडिंग है वो आधी होती। ये आज इस मुल्क की बिजली के निज़ाम की हकीकत है। सबसे सस्ती बिजली आज कौन से बिजली घर बना रहे हैं? जो नवाज शरीफ ने लगाई। ये वज़ीर, ये वज़ीर-ए-आज़म, इसके मुशीर, हर किस्म के तमाशबीन यहाँ पर हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते। कल भी एक ड्रामे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा जी बड़ी महंगी बिजली होगी जी। सबसे सस्ती तरीन बिजली नवाज शरीफ ने लगाई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि जो LNG के पावर प्लांट नवाज शरीफ ने लगाए, उन्होंने 3 साल में 234 अरब रुपए का फ़ायदा पाकिस्तान को दिया है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है।
हालांकि हकीकत यह है कि फ़ायदा इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि पावर प्लांट जो नवाज शरीफ ने लगाए हैं सबसे सस्ते हैं। पाकिस्तान में जो कोयले और एलएनजी के प्लांट लगे हैं, सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान में बनाते हैं। ये कितने का फायदा हुआ है सर? स्टेट बैंक कहता है कि सिर्फ एलएनजी की वजह से, एलएनजी के प्लांट की वजह से 234 अरब रुपए का फ़ायदा पाकिस्तान ने 3 साल में हासिल किया है। जो 2020-21 में किया वो उसके अलावा है। ये आज मुल्क की हकीकत है। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान में दुनिया में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान था फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट्स पर। सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल पे बनती है। पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़ीरो हो गई थी। आज ये बिजली फर्नेस ऑयल पे क्यों बन रही है? क्यों आपके पास एलएनजी नहीं है? क्यों, जब दुनिया में $4 के मायदे एलएनजी के कोविड के मामले में रोल रहे थे, लोग इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान सस्ती एलएनजी खरीदेगा, जो हमारी अपनी गैस से भी सस्ती है। हमारी अपनी गैस $6 की है, दुनिया में एलएनजी $4 की मिल रही है। एक शिप एलएनजी का हमने ऑर्डर नहीं किया। 3 से 5 अरब डॉलर आपने इस मुल्क का ज़ाया किया। 3 साल के अंदर अगर आप वो सस्ते मायदे करते, आज बिजली भी कम ना होती और 3 से 5 अरब डॉलर अजाफी पाकिस्तान का 3 साल में बचता। उस वजीर को घर भेज दिया गया, वो भी मज़े में है, वज़ीर साहब मज़े में है, नए वजीरों को मौका मिल गया। तो आज कोई पूछने वाला है? बात करने की जो जगह है, बात करने की जो जगह होती है कौमी मसाइल पर, उसे कौमी असम्बली कहा जाता है। कौमी असम्बली मफलूज है। कौमी असम्बली की हालत ये है, 13 बिल परसों पास हुए, 20 बिल आज पास करने की कोशिश है। जो बिल कमेटी ने रिजेक्ट कर दिए, जो मुल्क के लिए मुज़र हैं, वो आज पास करने की कोशिश है। तो कहाँ पर बात की जाएगी कि इस मुल्क में जो डाका आप बिजली पर डाल रहे हैं, जो आपकी नैली और करप्शन ने आज इस मुल्क को तबाह कर दिया है, जो लोग आज तकलीफ़ में बिजली ना होने की वजह से, उसका कहाँ पर सवाल किया जाएगा? मैं फिर गुजारिश कर दूं, इस वक्त 24,000 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है, मुल्क में बन रही है 24,000 मेगावाट। उसमें से 12,000 मेगावाट से ज़्यादा मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लगाई हुई बिजली है। किसी ने मेरा मुनाजरा कर रहे हैं, तशरीफ़ ले आए। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं ना, हमें ज़बानी याद हमने कौन से प्लांट लगाए हैं। अब जवाब ये दें कि क्या आपने डीजल पर बिजली बनाई इस साल या नहीं बनाई? क्या उसमें से एक प्लांट इस मुल्क के पेट्रोलियम के SAPM का नहीं था? क्यों डीजल पर प्लांट चले हैं जो दुनिया की महंगी तरीन बिजली बनाते हैं? सऊदी अरब और कुवैत भी डीजल के प्लांट नहीं चला सकते, लेकिन पाकिस्तान चलाता है। आज क्यों 6-6 घंटे की लोड शेडिंग सिर्फ लेस्को के निज़ाम पर है? बाकी मुल्क हमें पता नहीं है, शायद वहाँ इससे भी ज़्यादा हो। आज क्यों सस्ते प्लांट नहीं चल रहे? आज क्यों महंगे प्लांट चल रहे हैं? इसका जवाब को देने वाला है। आज क्यों मुल्क के अवाम तकलीफ़ में हैं? ये वही अवाम है जो आज दुगना रेट अदा कर रहे हैं। या तो बिजली आपने सस्ती कर दी होती ना, बिजली के रेट आपने दुगने कर दिए, बिजली है नहीं, महंगी बिजली बना रहे हैं। जो पाकिस्तान के पुराने प्लांट जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, जो डीजल पे चला रहे प्लांट, आप महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं। ये मामला है आज मुल्क के मसाइल का। आप इस हुकूमत का कोई काम देख लें, मेरी इनसे गुजारिश है, इन वज़ीरों से और मुशीरों से, आने से झूठ बोलने से पहले बयान मिला लिया करें। एक कोई और झूठ बोलता है, एक कोई और झूठ बोलता है। मैंने कहा एक वज़ीर माजी में वो 2-2.5 साल ये उसकी ज़ुबान पे रहा कि जी बड़ी बिजली बड़ी ज़्यादा लग गई है,
और मैंने गर्दिशी कर्जे पर काबू पा लिया। अब पता चला कि बिजली तो ऑलरेडी शॉर्ट है, जो प्लांट बनने थे वो भी आपसे नहीं बने। गर्दिशी कर्जे में 1500, गर्दिशी कर्जा दुगने से क्या 150% बढ़ गया, दुगने से ज़्यादा हो गया। जवाब देने वाला कोई है नहीं। तो आज इकोनॉमिक सर्वे आपने क्या पेश करना है? इकॉनमी तो तबाह हो चुकी है। कोई ऐसा पैमाना है जिस पर पाकिस्तान ने तरक्की की हो? मईशत का पैमाना ले लें, मुल्क की डेवलपमेंट का पैमाना ले लें। जीडीपी जो है 313 अरब से 296 पे आ गया। ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मेरी कामयाबी है। मुल्क के अंदर बिजली की शॉर्टफॉल है, वो कहते हैं बिजली ज़्यादा लग गई है, बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के साथ। ये वो नाअहल, वो करप्ट हुक्मरान है जो इन 3 सालों में इस मुल्क को की मुश्किलात दुगनी करने के अलावा, इस मुल्क के अवाम को तकलीफ़ देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। कोई बात बता दे जिस मुल्क की खारजा पॉलिसी वाज़े ना हो। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट आई है, हमारे अखबारों में तो नहीं छप सकती ना, कि हमने सिक्योरिटी के सौदे करके आईएमएफ से कर्जा लिया है, हमने अमरीकनों को बेस देकर आईएमएफ से कर्जा लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। ये मामला पार्लियामान में लाने वाला मामला नहीं है। ये बिजली का मामला पार्लियामान में लाने वाला मामला नहीं है। महंगाई का मामला पार्लियामान में लाने वाला मामला नहीं है। नवाज शरीफ अपने आखिरी महीने में, यही महीना था जून का, 0 लोड शेडिंग थी पाकिस्तान में, 0। और अभी कुछ प्लांट ऑनलाइन नहीं आए थे। स्टेट बैंक कह रहा है कि नवाज शरीफ के जाने के बाद जो 3 साल हैं उसमें नवाज शरीफ ने सिर्फ एलएनजी के प्लांट्स के ज़रिए 234 अरब मुल्क का बचाया। हालांकि 234 अरब नहीं है, ये कम से कम 400 अरब से ज़्यादा है, हम 234 ही मान लेते हैं। मुल्क के अंदर आज जो बिजली बन रही है उसमें से आधी नवाज शरीफ की लगाई हुई है। अगर हम वो बिजली ना लगाते, आज 16 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान में थी। ये आज मुल्क की हकीकत है। और अफसोस इस बात का है कि मुल्क के हुक्मरान बेपरवाह इन मामलात से। जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, सैकड़ों लोग, सैकड़ों घर उजड़ गए ट्रेन के हादसे में, आकर कौमी असम्बली में अवाम से माफ़ी ना मांग सका, मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी ना कर सका, उससे आप तवक्को रखते हैं कि वो बिजली कम होने पर आपसे कोई हमदर्दी रखता होगा। और फिर बात वहीं पर आती है, ये हुक्मरान आए कहाँ से? ये आए हैं 2018 के चोरीशुदा इलेक्शन से। जो हुक्मरान अवाम के नुमाइंदे ना हों, जो अवाम की वोट से ना आए हों, वो अवाम की तकलीफ़ नहीं जानते, वो अवाम के मसाइल का हल करना नहीं जानते। हाँ, ट्वीट वो कर सकते हैं, झूठ वो बोल सकते हैं, फरेब वो दे सकते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल उनसे हल नहीं होंगे। अवाम के मसाइल हल किए तो नवाज शरीफ ने किए। मेरा आज भी चैलेंज है, आज 11 जून को बजट 10 कल 11 का बजट है। 11 जून को जो बिजली इस मुल्क में बन रही होगी, आधी बिजली मोहम्मद नवाज शरीफ के लगाए हुए प्लांट्स की बिजली है। ये इस मुल्क की बिजली की हकीकत है, ये इस मुल्क की मईशत की हकीकत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, आज मुल्क का जीडीपी 358 अरब से ज़्यादा होती, यानी जहाँ पर हम हैं उससे 60 अरब ज़्यादा होती, यानी हर पाकिस्तानी 25% ज़्यादा अमीर होता, पाकिस्तान 25% ज़्यादा अमीर होता। हमें अपने दिफाई सौदे करके और IMF से कर्जे लेने की ज़रूरत ना होती, हम खुद मुख्तार होते। कश्मीर पर डाका पड़ता तो हम बात कर सकते, अफ़गानिस्तान पर हमारी पॉलिसी किसी के ताबे ना होती,
हमारी अंदरूनी पॉलिसी किसी के ताबे ना होती। ये मुल्क की हकीकत है। बिजली सिर्फ इस खराबी का, इस लाचारगी का, इस तकलीफ़ का एक अक्स है। और बात सारी जाती है 2018 के इलेक्शन की चोरी पर। इलेक्शन मुल्क में चोरी होंगे, नाअहल गैर नुमाइंदा हुक्मरान आएंगे तो फिर बिजली की लोड शेडिंग होगी। अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें आती हैं, बिजली लगाती है, मसले को हल करती हैं। 3 साल में एक पावर प्लांट ये हुकूमत दिखा दे, एक खंबा दिखा दे। जो प्लांट बन रहा था 1200 मेगावाट का, क्यों 3 साल में नहीं बन सका? जिस आदमी ने 3 वैसे पावर प्लांट 18 महीने में लगाए, हमने उसको 3 साल जेल की कोठरी में रखा। ये इस मुल्क की हकायक हैं। आज मुल्क का करप्ट तरीन इदारा नैब, उसके चेयरमैन को एक्सटेंशन देने की कोशिश हो रही है। आज मुल्क के मसाइल का हल नैब जैसे करप्ट इदारे के करप्ट चेयरमैन को एक्सटेंशन देने की कोशिश है। ये आज इस मुल्क के हुक्मरानों की तरजीहात है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की बात की है, कोई उसके वज़रा ने बात की है कि मसला क्या है, हल क्या है? क्यों कौमी असम्बली में बिजली पर बात नहीं हो सकती? 20 बिल जो कौमी असम्बली रद्द कर चुकी है वो आज पास कराने की कोशिश है। ये हकायक है मुल्क की। शुक्रिया। बजट आ रहा है, जा रही है पार्लियामेंट में, तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? अपोजिशन ने क्या ये क्या अपोजिशन नजर आएगी या कोई देखिए, पार्लियामान में बजट पेश होता है। बजट जब गैर नुमाइंदा हुकूमत पेश करती है तो वो अवाम की तकलीफ़ का ही बजट होता है। हम उसका पार्लियामान के अंदर भी बाहर भी पूरा मुकाबला करेंगे। हुकूमत अददी बरतरी पर होती है। जब तक अददी बरतरी है, बजट पास होते रहेंगे, अवाम को तकलीफ देते रहेंगे। जी, और कोई सवाल? जी ठीक है जी। सर, ये जो आपने बात की नवाज शरीफ जब में आया कि हमने दिफाई सौदे किए हैं, जिसके बाद IMF में पैसे कर्जा लेने के राजी है। जबकि हुकूमत बार बार ये बात कह रही है कि हमने कोई अड्डे नहीं किए हैं और ये पुराने मुआहदे हैं। तो सर, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि 2 मई के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जितने भी फौजी मुआहदे थे खत्म हो गए थे, हत्ता कि हमारे अफसर भी वहाँ पे फौजी अफसर भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाते थे, वो भी नहीं थे। तो अब जो मुआहदे हुकूमत कर रही है, क्या ये पुराने मुआहदों का तसलसल है या ये नए मुआहदे? मैं गुजारिश करूँगा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पढ़ लें। वहाँ ये कहा गया है कि IMF लोन लेने के लिए सिक्योरिटी कंसेशंस अमेरिका को मुहैया की गई है। आपने सिक्योरिटी कंसेशंस देनी है, ये पार्लियामान का हक है कि उसको पता हो। पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता हो। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी हुकूमत ने बनानी होती है, उसको भुगतना भी हुकूमत नहीं पड़ता है। नाकाम होगी तो अवाम पूछेंगे, लेकिन पार्लियामान से आप ये मामला छुपा नहीं सकते। जब पार्लियामान के मेंबर वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और डेली टाइम्स और दुनिया के अखबारों से ये पता चलेगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, तो क्या उस मुल्क में कोई जमहूरियत है? क्या वो पार्लियामान नामी कोई चीज़ है? वहाँ हुकूमत नामी कोई चीज़ है? ये असल बात है। ठीक है जी, थैंक यू।